Hello students, today we will start notice writing and it is lost and found, car for sale, invitation, all these types of so many notices are there. Students, there are lost and found notice boards in the schools, colleges or police stations. So you will have to, suppose you lose something or you found something, you will have to write some notices for notice board. So there is lost and found school notice board where you will have to stick lost and found notice whenever you lose something or you find something. So when we are writing lost and found notices, keep three things in mind: www, three w's. One w is what, and another w is when, and one more w is where. What, when, where. What mean name of the object you have lost, and you need not worry about that object because in examination you will already be given the name of the object that you have lost. But I have written here plus mean the features of that very product, that very thing that you have lost. And when mean you are supposed to give time of the thing that you have lost, and time will always be approximately. Then there is where mean place where you have lost your thing. Students, www मीन पहले w में आप किसी चीज का नाम लिखोगे जो आप खो चुके हो और वो एग्जाम में आपको दी होगी. एग्जाम में ये बताया होगा कि यू हैव लॉस्ट सपोज रिस्ट वॉच, तो वो तो आपको उसमें बता दिया. अब आपने प्लस में क्या लिखना है? प्लस में आप लिखेंगे जो भी उसकी कोई फीचर्स होती है. अगर बुक है तो बुक की फीचर्स, नाम, कवर कैसा है, वॉच व्हाट इज़ द मेक ऑफ दैट वॉच, वो कौन सी कंपनी की बनी हुई है, उसका क्या लेदर स्ट्रैप है या गोल्डन चेन है या सिल्वर चेन है. और व्हेन में आप टाइम दोगे, टाइम विल ऑलवेज बी अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट टाइम देते हो तो आपने उस टाइम उठाई क्यों नहीं जब आपकी वो खो चुके थे. तो आप क्या करोगे? अप्रॉक्सीमेटली मीन एट अबाउट, नॉट एट अबाउट. देन देयर इज वेयर में आप लिखोगे प्लेस मीन कि किस जगह खोई, क्योंकि आप जाहिर है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए लिख रहे हो तो स्कूल में खोई है. स्कूल कैंपस हो सकता है, स्कूल लाइब्रेरी हो सकती है, स्कूल कोई लेबोरेटरी हो सकती है, कोई कैंटीन हो सकती है, स्कूल प्लेग्राउंड हो सकता है. तो ये आपने प्लेसेस लिखने हैं. तो आपने सिर्फ तीन चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है: व्हाट, व्हेन, वेयर. और उसके बाद आपने क्या करना है, जो फाइंडर है, ठीक है, जिसको वो चीज़ मिली है, उसको आप रिक्वेस्ट करोगे या उसको आप बोलोगे फाइंडर विल बी रिवार्डेड, थैंक्ड. आप उसको पार्टी दे सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो. तो वो आपने एक लाइन वो लिखनी है और लास्ट में आपने अपना कॉन्टैक्ट देना, अपना नाम, क्लास और रोल नंबर. और या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दैट थिंग शुड बी हैंडेड ओवर टू द प्रिंसिपल. तो मैं अब आपको एक लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस लिख करके बताऊंगा और मैं आपको रिस्ट वॉच का लॉस्ट एंड फाउंड बताता हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा, ऊपर आपको लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड. यू हैव टू गिव द टाइटल लॉस्ट एंड फाउंड. इट विल ऑलवेज बी लॉस्ट एंड फाउंड वेदर यू लूज समथिंग और फाउंड समथिंग. you have to write lost and found. This is the name of the notice board. So you are given, you have lost a wristwatch. So lost and found, ये जो मैंने लाइन दी है, this is margin. आप एग्जाम में अपने आंसर शीट पर ये मार्जिन बनाते हो. उसके बाद lost, फर्स्ट w, lost what? lost a Titan wrist watch. lost make दे दिया आपने a Titan, ठीक है. रिस्ट वॉच आपको बताया है उसने कि आपकी रिस्ट वॉच गुम हुई है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ आपने एक उसकी, आप सभी ने घड़ियां पहनी होती है, उस पर देखो वो किस क्वालिटी की बनी हुई है, किस ब्रांड की बनी हुई है. और आपको कोई हेल्प बुक से या वहाँ से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है. बी प्रैक्टिकल. आप अपनी घड़ी देखिए वो कौन से मेक की बनी है और वहाँ लिखिए लॉस्ट और टाइटन रिस्ट वॉच. फिर वर्ड के साथ मैंने प्लस कहा था. प्लस मीन और उसकी क्या फीचर्स हो सकती है? वाइट डायल, ठीक है, गोल्डन चेन, उसका वाइट डायल है, गोल्डन चेन है, एट अबाउट 11 AM. दूसरा था व्हेन,
व्हेन में टाइम आ गया तो टाइम क्या आया, एट अबाउट 11 AM, 11 AM। तो 11 AM आपने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद ऑन मंडे, वो भी व्हेन में आ गया टाइम, और प्लेस में आपने लिखा है इन द स्कूल कैंपस, और लास्ट में फाइंडर। बहुत सारे स्टूडेंट फाउंडर लिखते हैं, यू राइट फाइंडर विल बी रिवार्डेड। फाइंडर लिखना है यहाँ पर, फाउंडर नहीं लिखना है। फाउंडर का मीनिंग अलग होता है, फाइंडर का मीनिंग अलग होता है। तो फाइंडर विल बी रिवार्डेड, कोई सस्ती चीज़ है तो फाइंडर विल बी थैंक्ड, और उसके बाद प्लीज़ कॉन्टैक्ट, अपना नाम लिखिए +2 आवर्स, और इसको आप नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हो, जो लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस बोर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हमने कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। अब कोई भी चीज़ को जो आपकी स्कूल में गुम हुई है, इसके बाद मैं आपको दूसरी बताऊंगा जो कहीं बस में गुम हो जाती है। तो स्कूल में जो चीज़ गुम हुई है उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर देखिए ये मिटा दिया मैंने, ये मिटा दिया। अब आपके लिए जो मर्जी है, आपने क्या करना है, ये सारा कुछ वैसे रहने दो, सेम टू सेम रहने दो। अब आपका आइडेंटिटी कार्ड गुम हुआ तो आपने लिखा लॉस्ट एन आइडेंटिटी कार्ड, ब्लू कवर, कॉमा, उसमें और क्या हो सकता है, बियरिंग माई नेम, फोटो एंड एड्रेस, बाकी रहने दो वैसे ही। उसके बाद सपोज यू हैव लॉस्ट योर आधार कार्ड, तो आप लिखेंगे लॉस्ट माई आधार कार्ड, या लॉस्ट एन आधार कार्ड बियरिंग माई नेम, फोटो एंड एड्रेस। आप लिख रहे हो बियरिंग माई नेम, अब उसको लगेगा क्या नेम है आपका, वो तो आपने यहाँ दिया कॉन्टैक्ट में, आप कॉन्टैक्ट में लिख रहे हो व्हाट माई नेम इज़, ठीक है। तो ये आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर वो चीज़ का नाम लिखो और सारा का सारा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, सपोज आपको एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको क्या बताएगा कि यू हैव फाउंड समथिंग। सपोज उसने लिख दिया कि यू हैव फाउंड अ रिस्ट वॉच, तो आप क्या लिखोगे, तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि इस लॉस्ट को डिलीट कर देना, इसकी जगह क्या कर दिया, फाउंड कर दिया। अब फाउंड में भी वही तीनों डब्ल्यूज, WWW, व्हाट, व्हेन, वेयर। तो फाउंड में आपने क्या किया, फाउंड क्या आपको बताया है, रिस्ट वॉच। तो रिस्ट वॉच को आप क्या करोगे, आप लिखेंगे फाउंड अ रिस्ट वॉच। अब आप बोलेंगे जी इसके बाद हम लिखेंगे, अब आप यहाँ पर टाइटन क्यों नहीं लिखा, फिर हम लिखेंगे वाइट डायल, कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्यों, बिकॉज यू हैव फाउंड दैट थिंग। ओके, यू हैव फाउंड दैट थिंग मीन आपको वो मिली है। तो अगर आप अपने आप ही बता दोगे ये टाइटन की है, ये HMT की है, ये रिको है, या कोई भी है, और आप ये भी बता दोगे इसका वाइट डायल है, ये भी बता दोगे कि इसमें गोल्डन चेन है, तो जो भी आएगा वो आपने अपने आप ही तो बता दिया नोटिस बोर्ड पे लिख के सभी बच्चों को। आपके पास 10 आ जाएंगे मांगने वाले, दे दो जी, आप पूछेंगे कौन सी है, तो वो तो बता ही देगा, आपने अपने आप दे दिया। तो आप ऐसा कुछ नहीं दोगे, सिर्फ यहाँ पर फाउंड अ रिस्ट वॉच, ठीक है। अब आप यहाँ पर एट अबाउट नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो फाइंडर है उसको पता है उसको कब वो चीज़ मिली है, तो आप लिख दोगे एट 11 AM ऑन मंडे इन द स्कूल कैंपस। अब यहाँ पर फाइंडर भी रिवार्डेड नहीं लिखना है, यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, यहाँ पर एक लाइन ये चेंज होगी, क्योंकि फाइंडर तो आप ही हो। अब आप क्या बोलना चाह रहे हो कि जिस किसी की भी है वो पहचान दे और अपनी चीज़ को ले जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ओनर गिव डिटेल एंड टेक इट किससे, वही प्लीज कॉन्टैक्ट, सेम जिसको मिली है वो अपना नाम दे देगा, यहाँ प्लीज कॉन्टैक्ट, वो सब कुछ वैसे आ जाएगा। ओके, अब मान लो स्टूडेंट्स यू हैव लॉस्ट योर वट यू हैव लॉस्ट, you have lost it in some bus when you were traveling somewhere, you lost your I am giving here a lost a certificate file। आप बस में बैठे हो, आपकी बस में एक सर्टिफिकेट फाइल गुम होगी। अब आपने नोटिस लिखना है
वो नोटिस या वो एडवर्टीजमेंट आपकी स्कूल नोटिस बोर्ड पर नहीं लगेगी, क्योंकि वो चीज़ बाहर गुम हुई है। तो आप क्या करोगे, दैट इज सपोज टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल डेली और एनी न्यूज़पेपर, ताकि लोगों को पता लगे कि ये जिसकी है उसको कैसे पहुंचानी है। तो आपने वहां पर लिख दिया लॉस्ट, लॉस्ट व्हाट, फर्स्ट व्हाट, और सर्टिफिकेट फाइल, प्लस में क्या आ गया, ब्लैक कवर, और बियरिंग माई नेम एंड फोटो। ठीक है, एक ऐड कर सकते हो आप, कंटेनिंग माई इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स। देन कहाँ गुम हुई, इन बस नंबर HP, ये आ गया, बस का नंबर दे दिया। फिर कहाँ गुम हुई, सपोज आप शिमला से चले हमीरपुर के लिए, तो बिटवीन शिमला एंड हमीरपुर। कब गुम हुई, ऑन May 4 डेट दे दी, एट अबाउट टाइम दे दिया 1:30 PM। और फाइंडर विल बी रिवार्डेड कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट स्कूल का नहीं देना है, क्या देना है, अपना नाम दे दो या सिंपल अपना फ़ोन नंबर दे दो। जिस किसी को आपकी वो फाइल मिलेगी वो आपको उस कॉन्टैक्ट पर फ़ोन करेगा, और उस कॉन्टैक्ट पर फ़ोन करने के बाद वो आपसे आपको कांटेक्ट करेगा और कहेगा कि आप इस जगह पर आकर के अपनी फाइल ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें सिर्फ बस नंबर देना पड़ा, बाकी सब कुछ वही है। कांटेक्ट थोड़ा बदल जाएगा कि बिकॉज दिस नोटिस इज नॉट मेड फॉर दिस इज नॉट मेंट फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, दिस इज मेंट फॉर न्यूज़पेपर लोकल डेली। ओके, थैंक यू।